नमस्कार, मेरा नाम गौतम परमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हम आज राजस्थान के भाजपा में नए जो विधायक दल के नेता हैं, भजनलाल शर्मा, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है उन्होंने, और साथ में 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें प्रेमचंद बेरवा, दूदू के विधायक, और 2013 में वे जीते थे और 2018 में हारे और 2023 में वापस जीते। और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और उनके अलावा दिया कुमारी, जो सवाई माधोपुर से विधायक बनी थी, 2018 में टिकट नहीं मिला, 2019 में सांसद बनी और राजसमंद से विधानसभा विधानगर सीट से और वीटो और वोटों के लिहाज से सबसे बड़े मार्जिन से इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। दिया कुमारी, मैंने सीताराम अग्रवाल को हरा दिया। ये लोग शपथ लेंगे, लेकिन कल हम बात कर रहे थे कि बीजेपी में जो सोशल इंजीनियरिंग उसमें काम करने की आवश्यकता है। 2024 में चुनाव मध्य नजर के जिस तरह से संवैधानिक पदों पर जो कास्ट वैसन है उसको बीजेपी देखेगी। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि बीजेपी अनुशासन और इन चीज़ों को देखती है, लेकिन कास्ट यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू है और लोग इसी एंगल को देखते हैं भी हैं, जिस तरीके से जो ये प्रतिनिधित्व दिया जाता है। क्योंकि अब बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी अपने बूथ से चुनाव नहीं जीत पाए। चंद्रभान सिंह आक्या, चित्तौड़गढ़ वालों को टिकट कटा। चंद्रभान सिंह का कहना रहा है कि साफ तौर पर कि उनका टिकट सीपी जोशी के कारण कटा है। सीपी जोशी, चंद्रभान जोशी वर्सेज चंद्रभान सिंह आक्या, ये जो अदावत है पूरे 199 सीटों के विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से दिखी है। चंद्रभान सिंह आक्या में उन्होंने एक कहा था कि मधुबन कॉलोनी जहाँ सीपी जोशी मुलत रहते हैं, चित्तौड़ में उस कॉलोनी में बूथ से सीपी जोशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त करवाएगी। और जब जमानत जब करवाई जाती है, जब पार्टी अपने भरोसे से किसी भी सदस्य को टिकट देती है और पार्टी का अनुमानित आंकड़ा होता है कि अगर बीजेपी ने किसी को टिकट दी तो बीजेपी का अनुमानित आंकड़ा होता है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कि 40,000 वोट आने चाहिए। अगर उससे कम आ जाते हैं तो वो जमानत जब्त हो जाती है और उसको टिकट ना देने का पार्टी निर्णय लेती है। इसी ये जमानत जब्त का मूल कारण होता है। और शपथ रही बीजेपी बूथ का चुनाव भी, प्रदेश अध्यक्ष के बूथ का चुनाव भी हार गए। ऐसे में सीपी जोशी का प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उनके पास जिम्मेदारी बड़ी होगी और 25 से 25 लोकसभा सीटों पर किस तरह से रणनीति करनी है। अब बीजेपी ने चुनाव जीता है और बीजेपी राजस्थान में हर तरह से सही हुई है। उन्होंने बहुत सी अच्छी मार्जिन से चुनाव मतलब सीटों को कब्जा किया, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी की सीटें भी बहुमत ज़्यादा रही। लेकिन बीजेपी के पास इतनी बाकायदा सीटें थी कि निर्दलीय प्रत्याशियों की जरूरत ना पड़ी। अगर मान लो कि टक्कर का आंकड़ा रह जाता, कांग्रेस के पास अनुमानित तौर पर 90 सीटें होती और बीजेपी के पास भी 90 सीटें होती, तो निर्दलीयों की बहुत बड़ी होड़ लग जाती और उसके अनुपात पर निर्भर करता कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।